अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए, हमारे इर्द-गिर्द माशरे के अंदर तरह-तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। बाज़ लोग बड़े बेहतर, अच्छी नेचर और तबीयत के, तो बाज़ दूसरे लोग बहुत चीटर, फ्रॉडिये, 2 नंबर, और जिनका काम ही ये होता है कि उन्होंने कैसे आपको चीट करना है, कैसे आपसे नाजायज़ फ़वाइद उठाने हैं। आज हम इन्हीं पे बात भी करने जा रहे हैं और कुछ इस अंदाज़ के अंदर बात करेंगे, कुछ उनकी आदत, कुछ उनका बिहेवियर, कुछ उनके जो एटीट्यूड्स हैं और कुछ ऐसे जुमले के जो वो बोलते हैं, ये बातें हम आपके सामने रखेंगे ताकि इन्हें पहचानना, इन्हें आइडेंटिफ़ाई करना, इनकी शनाख्त करना बिल्कुल आसान हो जाए। तो ऐसी 10 अलामात जो हैं 10 अलामात जो हैं, 10 साइन्स हैं, उन अफ़राद के जो मैनिपुलेटिव हैं, जो हमें चीट करना चाहते हैं, वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ताकि आसानी से उनको शनाख्त किया जा सके, उनको आइडेंटिफ़ाई किया जा सके। और जब हम इनकी शनाख्त कर लेते हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि इनको हैंडल करना, मैनेज करना, कंट्रोल करना भी आसान हो जाता है। तो एक जो पहली चीज़ वो कहते हैं, फ्लैटरी और कॉम्प्लीमेंट्स। पहली चीज़ ये है, बहुत कामिल, कि जिन्होंने हमें करना होता है, मैनिपुलेट करना, हमें टारगेट बनाया हुआ होता है, हमसे हमें चीट करना, धोखाधड़ी करना, वो हमारी तारीफ़ें बहुत करते हैं, हमारी तारीफ़ें बहुत करते हैं और हमें ये एहसास दिलाते हैं कि जैसे वो अपनी दिल की गहराइयों से हमारा बहुत एहतराम करते हैं और चूँकि हमारी फ़लाँ और फ़लाँ बात ने, हमारी फ़लाँ और फ़लाँ आदत ने, हमारे फ़लाँ और फ़लाँ अमल ने उन्हें बेपनाह मुतासर किया, लिहाजा वो हमारे गर्विदा हो गए। ये उनकी अलामात में से, साइन्स में से एक है। और दूसरी है कि प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। दूसरी बात ये है, वो आपको अपने अपने आप को आपके सामने कभी मज़लूम बन जाएँगे। फ़लाँ बंदे ने मेरे साथ फ़लाँ इतना ज़ुल्म किया, इतनी बुराई की, इतना गलत किया, और ये भी उनके टैक्टिक्स में से, ये मैनिपुलेटिव अफ़राद, चीटर अफ़राद के जो टैक्टिक्स हैं, जो उनके दाँव-पेच हैं, उनमें से एक ये भी है, प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। और तीसरा क्या है, वो है क्रिएटिंग अ सीन ऑफ अर्जेंसी। वो एक ऐसी कहानी आपको बना के सुनाएँगे, आपके सामने रखेंगे कि जैसे बहुत कोई इमरजेंसी है और फ़ौरी तौर पे अगर हमने उनकी हेल्प ना की, तो उन्हें बहुत नुकसान उन्हें हो जाएगा। और फिर चौथी उनकी अलामत है, दे यूज़ द रेसिप्रोसिटी। वो ये काम करते हैं, वो हमारी ज़बरदस्ती हेल्प करने को आ जाते हैं, ज़बरदस्ती हमारी हेल्प करने को आ जाते हैं, या हमें यकीन दहानियाँ करा रहे होते हैं, हमें लारे लगा रहे होते हैं और फिर हमारे सामने कोई बात रख देते हैं ताकि हम उस गोया कि उस तवक्को के अंदर, उस एक्सपेक्टेशन के अंदर, उस उम्मीद के अंदर कि इस बंदे ने मेरी बहुत हेल्प करनी है, या ऐसे ज़बरदस्ती हमारी हेल्प कर दी है, ज़बरदस्ती किसी गैर अहम चीज़ के अंदर हमारी हेल्प कर दी है, और फिर उसके बदले वो हमसे जवाबन ये चाहता है, हम उसकी बात मानें, हम उसकी डिमांड मानें, हम उसकी जो जहाँ पे उसको मदद की ज़रूरत है, हम उसे वहाँ पे मदद करें। और फिर पाँचवीं जो उनकी अलामत है, शेयरिंग सीक्रेट्स। वो अपने घर की बातें ऊपर-नीचे, खामख़ा जो चीज़ें आप जानना नहीं चाहते, वो आपको ये एहसास दिलाने के लिए कि भई आपको आपको वो बहुत अपना हमदर्द समझते हैं, आपको अपना बहुत ही ज़्यादा खैर-ख़्वाह समझते हैं और वो आप पे जैसे को बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट और भरोसा करते हैं। तो शेयरिंग सीक्रेट्स। छठी बात जो है, गैस लाइटिंग। ये गैस लाइटिंग क्या होती है? ये देखें, वो हमें ये वो कहते हैं कि जो हमारी याददाश्त, कहते हैं नहीं, वो आप उस चीज़ को भूल रहे हैं, आप उसको सही याद नहीं रख पा रहे, ठीक है? ये कहना, और ये कहना कि यार आप बहुत सेंसिटिव हैं, यू आर टू सेंसिटिव, और फिर ये कहना कि जी आप सही डिसीजन नहीं कर पाएँगे, आप सही फैसला नहीं कर पाते, आपकी अक्ल सही काम नहीं करती, गोया कि हम अपना जो इख्तियार है उन्हें दे दें, वो हमें एहसास ये दिलाते हैं कि आप ये काम नहीं कर पाएँगे, आप इतने अहल और काबिल नहीं हैं,
آپ کو اتنا تجربہ نہیں ہے، میں آپ کے مقابلے میں بہت زیادہ ذہین ہوں یا تجربہ کار ہوں اس کام کے اندر، میں بہت زیادہ جانتا ہوں، میں آپ کو یوں کر کے دے دوں گا۔ گویا کہ وہ ہماری گیس لائٹنگ، یعنی ہم گویا کہ اپنی عقل کے اوپر بھروسہ کرنا بند کر دیں اور خود فیصلہ کرنا بند کر دیں، ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے۔ اور پھر ساتویں بات ہے گلٹ ٹرپنگ۔ یہ گلٹ ٹرپنگ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے جو عمل ہیں، ہمارے جو فیصلے ہیں، ہم ان کی مرضی کے مطابق اور ان کے کہنے کے مطابق کریں، اور وہ یہ چاہتے ہیں گلٹ ٹرپنگ کہ دیکھیں وہ ہمارے اندر گلٹ پیدا کرتے ہیں، احساس ندامت پیدا کرتے ہیں کہ بھی ہم تو بہت ظالم ہیں، ہم تو بہت ہی کیئرلیس قسم کے انسان ہیں، ہم ان کے جذبات کی کیئر نہیں کرتے، ہم ان سے بے وفائی کر رہے ہیں، تو وہ گویا اس طرح کا تاثر پیدا کرتے ہیں، گلٹ ٹرپنگ۔ آٹھویں جو ان کی علامت ہے پلینگ ٹو انوسینٹ، وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ جیسے وہ بہت ہی معصوم ہیں۔ آئی ڈڈنٹ مین ٹو ہرٹ یو، میں تو بالکل تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آئی ڈڈنٹ ریئلائز اٹ ول ہرٹ یو، میں نہیں جانتا تھا کہ اس سے آپ کو دکھ ہوگا، آپ ناراض ہو جائیں گے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ ہے بہت ہی انوسینٹ بن جانا، بہت ہی معصوم بن جانا اور بہت ہی لا علم بن جانا۔ اور پھر آگے ان کی ناویں علامت یہ ہے دا سائلنٹ ٹریٹمنٹ، خاموش ہو جائیں گے، بالکل خاموش ہو جائیں گے کچھ وقت کے لیے، جیسے اور کہیں گے میں اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اور آئی ڈونٹ وانٹ ٹو، ٹھیک ہے جی، اور اگنورنگ، آپ کی جو میسیجز ہیں، آپ کی جو کالز ہیں، ان کو اگنور کر دینا، میں اس پہ بات ہی، سائلنٹ ٹریٹ، خاموش ہو جائیں گے کچھ وقت کے لیے، بالکل خاموش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی، جیسے کہ مطلب یہ ہے کہ کوئی تعلق ان سے نہ ہو۔ اور 10ویں ان کی جو علامت ہے ٹوسٹنگ یور ورڈ، آپ کے جو الفاظ ہیں ان کو جو ہے تروڑ مروڑ کے آپ کے سامنے دوبارہ رکھیں گے، تاکہ آپ بھی حیران ہو جائیں، کیا یار یہ میرے الفاظ تو نہیں ہیں، میں نے تو یار اس طرح سے بات نہیں کی تھی، تم کیسے بات کا بتنگڑ بنا رہے ہو، یہ بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں، ٹوسٹنگ یور ورڈ، تو اس طرح کی بات ہے۔ یہ وہ 10 علامات ہیں ان افراد کی ہیں کہ جو مینیپولیٹرز ہیں، جو ایکسپلائٹرز ہیں، جنہوں نے ناجائز فوائد اٹھانے ہوتے ہیں، جو ہماری آنکھوں میں مٹی ڈال کر کے ہم سے ناجائز فوائد اٹھانا چاہتے ہیں، یہ انہیں مینیپولیٹرز کہا جاتا ہے۔ اور یہ ان کی 10 عادات ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یاد رکھنے کے لائق ہیں، تاکہ ہم کسی اور کے ہاتھوں مینیپولیٹ اور ایکسپلائٹ نہ ہوں، اور ان کے ہاتھوں بھی جب ہمیں ان کی سمجھ آ جائے، جب ہم نے کچھ علامات ان کے اندر دیکھ لیں، تو پھر تاکہ ہمیں یہ لوگ مینیپولیٹ اور ایکسپلائٹ نہ کر سکیں۔ جزاک اللہ۔